हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जिलेवार भर्तियों के क्रम में एक और जिले में संचालित 6 से 8 और उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है और आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, जिसकी डिटेल्ड जानकारी हम आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझकर आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकें। एक बम्पर भर्ती है, एक बड़ा मौका है, इसे जाने मत देना। आप सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट है और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भर्ती विज्ञापन से जुड़ी हुई A to Z जानकारी का यह वीडियो। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा मुरादाबाद जिले में संचालित कक्षा 6 से 8 और उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति आप सभी के यहाँ पर सामने है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, जिला अधिकारी महोदय की अनुमति के उपरांत जनपद मुरादाबाद में संचालित 9 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्थायी अस्थायी रूप से सृजित संविदा आधारित शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के चयन हेतु इच्छुक अर्ह योग्य महिला अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद में निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि 2 अगस्त की शाम 5 बजे तक है। निर्धारित तिथि के बाद अथवा साधारण डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रेषित करना होगा। रिक्तियों का विवरण और डिटेल यहाँ पर आप सभी के सामने है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और ये जो विज्ञापन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ये 6 से 8 तक विद्यालयों के लिए है, ये बात आप सभी लोग ध्यान रखना। इसके बाद उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की भर्ती के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, गणित, विज्ञान, भाषा, हिंदी एवं संस्कृत, अंग्रेजी, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, इन सभी पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे विज्ञान, गणित और हिंदी तथा संस्कृत के भर्ती को लेकर के। तो 3 विज्ञान के पद विज्ञापित हुए हैं, 2 गणित के और 3 भाषा यानी हिंदी एवं संस्कृत के लिए। यहाँ पर सैलरी 24,200 रुपये पर मंथ मिलेगी। ये पूर्णकालिक शिक्षिका है, इसलिए यहाँ पर सैलरी इतनी मिलेगी। इसके साथ साथ इसकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर दें, जो ये पूर्णकालिक शिक्षिका का पद है इसके लिए बीएड भी मस्ट है और अपर प्राइमरी लेवल का टेट या सीटेट भी आवेदनकर्ता को क्वालिफाई होना चाहिए। ये बिल्कुल नोट करके बात आप सभी लोग उसके बाद ही आवेदन करें। और आगे देखते हैं, अगली भर्ती यहाँ पर स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा के लिए एक पद विज्ञापित हुआ है और इसके लिए सैलरी 10,780 रुपये पर मंथ मिलेगी। बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड आदि उपाधि वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अब अंशकालिक भर्तियों के रूप में ये पद विज्ञापित हुई हैं, जिसमें कंप्यूटर के लिए 3 पद, कला, क्राफ्ट एवं संगीत के लिए एक पद विज्ञापित हुआ है। सैलरी 10,780 रुपये मिलेगी और ये जो कला क्राफ्ट वाला है इसके अंतर्गत होम साइंस वाली बहनें भी अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए आगे उर्दू शिक्षिका के लिए 2 पद विज्ञापित हुए हैं, सैलरी 14,520 रुपये मिलेगी। लेखाकार का एक पद विज्ञापित हुआ है, 12,100 रुपये सैलरी पर मंथ मिलेगी। और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आप सभी लोग यहाँ पर अवश्य चेकआउट कर लें, उसके बाद ही आवेदन फॉर्म अप्लाई करें। रसोइया के 2 पद, सहायक रसोइया के 8 पद, चपरासी का 1 पद और चौकीदार के 3 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। और इस तरीके से जो 6 से 8 तक के विद्यालय हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल 33 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सहायक रसोइया की सैलरी 7,590 रुपये, सहायक रसोइया की 5,693 रुपये है, चपरासी की 6,325 रुपये है, चौकीदार की 6,325 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं के साथ साथ कुछ और पॉइंट मेंशन है। तो शैक्षिक पदों के लिए प्रशिक्षित उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड या समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। मान्यता संबंधी पत्र अवश्य संलग्न करें। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका जो
शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित रहे उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन कर उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश संख्या जो यहाँ पर मेंशन है में के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टीटी की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया का पद पूर्णकालिक होगा। इन्हें विद्यालय परिसर में रहना होगा। ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सभी पदों पर संविदा के आधार पर नवीन नियुक्तियों अनिवार्य रूप से महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। किसी भी पद के लिए पुरुष कैंडिडेट चयनित नहीं किए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम एज की बात करें तो समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु 1 अप्रैल 2025 को 25 वर्ष होनी चाहिए और समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक ना हो। ये सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल मेंशन की गई हैं। अब बात कर लेते हैं जो उच्चीकृत अर्थात 9 से 12 तक जो संचालित होते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, उनके भर्ती विज्ञप्ति से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी के बारे में। उसके बाद बात करेंगे आवेदन फॉर्म आपको कैसे भरना है और कहाँ से मिलेगा आवेदन फॉर्म। तो मुरादाबाद जिले में संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अवस्थित एकेडमिक एवं ब्लॉक एवं बालिका छात्रावासों से शैक्षिक सत्र 2025-26 में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा के आधार पर भरे जाने तो आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा भवन, कोर्ट रोड, मुरादाबाद, किस पते पर आपको आवेदन फॉर्म भेजने हैं, चाहे 6 से 8 वाला हो या ये उच्चीकृत हो, ये बात ध्यान रखना। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा भवन, कोर्ट रोड, मुरादाबाद। कब तक? 2 अगस्त तक शाम 5 बजे तक आवेदन भेज देना है और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आप आवेदन फॉर्म अप्लाई करेंगे, किसी अन्य प्रकार से यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अब जो पद विज्ञापित हुए हैं उसकी डिटेल जानकारी यहाँ पर मेंशन है, आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। तो प्रधानाचार्य के लिए एक पद भर्ती के लिए विज्ञापित हुआ है और सैलरी 30,000 रुपये मिलेगी। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। वहीं प्रधानाचार्य के साथ साथ जो अन्य पीजीटी के पद यहाँ पर विज्ञापित हुए हैं उनके बारे में भी आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो पीजीटी हिंदी जिसकी सैलरी 22,000 रुपये और पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान और इसके साथ साथ पीजीटी रसायन विज्ञान और आगे अगर हम बात करेंगे तो पीजीटी भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के लिए एक एक पद पर भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है और इन सभी पदों के लिए आपको बता दें सैलरी 22,000 रुपये मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। और ये जो पीजीटी के पद हैं इसमें बीएड मस्ट नहीं है। इसमें अगर कोई बहन हमारी अप्लाई करती है और उसने बीएड कर रखा है तो उसे वरीयता दी जाएगी अन्य अभ्यर्थियों के चयन में, यानी जिन्होंने सामान्य पीजी के भी यहाँ पर आवेदन किया है उसके अपेक्षा, ये ध्यान रखना है आप सभी को। बाकी पीजीटी के पदों में अगर आपने उस विषय से पीजी कर रखा है जो यहाँ पर डिटेल मेंशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म किसी भी वर्ग में करने से पहले शैक्षिक योग्यता को अवश्य चेकआउट कर लें। वहीं लैब असिस्टेंट के कुल 3 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है जिसकी शैक्षिक योग्यता यहाँ पर मेंशन है। सैलरी 7,147 रुपये मिलेगा पर मंथ यहाँ पर। और अगली भर्ती जो यहाँ पर एक पद के लिए विज्ञापित हुई है वो कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए और सैलरी 12,430 रुपये है। लिपिक या अधीक्षक वाले को टाइपिंग आनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ अब बालिका छात्रावासों हेतु जो 4th ग्रेड के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पद विज्ञापित हुआ है उसमें चपरासी के 6, चौकीदार के 6 और रसोइया के 6। चपरासी चौकीदार की सैलरी 7,147 रुपये रहेगी और रसोइया की 6,433 रुपये। अब यहाँ पर दोस्तों जो पीजीटी वाले या प्रधानाचार्य वाले हैं उसके लिए एज लिमिट देख लेते हैं। तो प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम एज 30 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष रहेगी। बाकी सारी चीजें यहाँ पर सेम रहने वाली है 6 से 8 तक वाले आवेदन फॉर्म के लिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये देखिए मेरिट कैसे बनेगी। जो ये शैक्षणिक पद है ये मेरिट के भी यहाँ पर अंतिम रूप से डिसाइड करे जाएंगे, अंतिम रूप से चयन होगा। बाकी जो चतुर्श्रेणी के पद हैं वो साक्षात्कार के बिहाफ पर कंप्लीट रूप से भरे जाएंगे। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजें आगे होंगी और आपको आवेदन फॉर्म के साथ साथ क्या भेजना है तो समस्त शैक्षिक अभिलेख एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना है। जैसे आप ग्रेजुएशन की लगा रही तो 3 साल की मार्कशीट लगेगी, ये बात ध्यान रखना है। और निर्धारित पते पर यहाँ पर तो लास्ट डेट 31 जुलाई ही दिखाई गई, लेकिन 2 अगस्त तक आप सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो आवेदन फॉर्म है उसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं
ये आप देख रहे हैं उच्चीकृत वाले का, लेकिन सेम आवेदन फार्म होते हैं, दोनों ऐसे भरे जाते हैं। तो आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका विवरण मेंशन करना है। अपना नाम हिंदी में, कैपिटल लेटर अंग्रेजी में, पिता का नाम, पति का नाम, फोटो चस्पा कर देना है अपना। इसके बाद यहाँ पर आपको स्थायी पता मेंशन करना है, पूरा डिटेल, और पत्र व्यवहार का पता भी मेंशन करना है। और इसके साथ साथ मोबाइल नंबर, जेंडर, आरक्षण और जन्म तिथि, हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग हिंदी और अंग्रेजी, मतलब अंकों और शब्दों में दोनों तरीके से कितने एज बनती है आपकी वो। और इसके बाद यह तालिका इंपॉर्टेंट होती है, इसमें आपको अपनी समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों को मेंशन करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। पूरे जो विषय यहाँ पूछे गए, तो आपने कक्षा 10 में कौन कौन विषय पढ़े वो मेंशन करनी, कौन से वर्ष में, प्राप्तांक कितना है, पूर्णांक कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कंप्लीटली भर देनी है। कोई एक्सपीरियंस है तो उसको डिटेल कर देना है। और यहाँ पर घोषणा में आपको अपना नाम, पिता का नाम भर करके, यहाँ पर आप जिस जिले से आवेदन कर रहे हैं उसका नाम और दिनांक के नीचे, और यहाँ पर दिनांक आप अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करते हुए और पूरा पता लिख करके और आवेदन फार्म भेज देंगे। अब ये आपको आवेदन फार्म मिलेंगे कहाँ? तो आप लोग मुरादाबाद जिले की NIC साइट से इसे डाउनलोड कर लेंगे और उसी की प्रिंट आउट निकालकर आपको आवेदन फॉर्म भर करके भेजना है। या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाएं और एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है स्टडी विद DSR जी के नाम से, वो ज्वाइन कर ले। वहां पर हम आपको ऑफिशियल विज्ञप्ति और आवेदन फॉर्म का ऑफिशियल फॉर्मेट जो BSA कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है वो अवेलेबल करा देंगे, और आप सभी लोग उसके प्रिंट आउट निकालकर उसके लिए भर करके अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बड़ा मौका है उन बहनों के लिए जो इच्छुक हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नौकरी करने की। उनके लिए एक बड़ी भर्ती आ चुकी है मुरादाबाद जिले से। उम्मीद करते हैं यह जानकारी सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट कर दें, रिप्लाई आपको मिल जाएगा आपकी समस्या के समाधान के साथ में। तो इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।